म्याऊ म्याऊ। चिड़िया चिड़िया, ये लो मिठाई, आकर मिठाई खा लो। ये मिठाई शुद्ध देसी घी से बनी हुई है। ना बाबा ना, मैं तुम्हारे पास मिठाई खाने आऊं और फिर तुम मुझे ही खा दो। बड़ी चालाक बनती हो, मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे पास और ना ही तुम्हारी ये मिठाई खाऊंगी। म्याऊ। छोटी चिड़िया, तू बड़ी डरती है मुझसे। मैं उन काली बिल्लियों में से नहीं हूँ जो कि मांस खाती हैं। अरे मैं तो शाकाहारी बिल्ली हूँ जो कि सब्जियाँ खाती हूँ और साथ में मीठा फल भी खाती हूँ। अरे जल्दी से आकर मुझसे मिठाई ले लो मेरी बेटी चिड़िया। म्याऊ। अच्छा, मेरे पास समय नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, मुझे और भी काम करने हैं, मुझे तुम्हारी मिठाई नहीं खानी। बिल्ली वहाँ से निराश होकर चली जाती है। वो एक बड़े पेड़ के नीचे जाती है जहाँ पर मिठू तोता बैठा हुआ था। म्याऊ। हरे हरे तोते, प्यारे प्यारे तोते। म्याऊ। बिल्ली बिल्ली, बचाओ बचाओ बिल्ली। हरा तोता वहाँ पर शोर करने लग जाता है। शोर करते करते वहाँ से भाग जाता है। म्याऊ। कोई भी मेरा विश्वास नहीं करेगा। इससे तो अच्छा है कि मैं यही मिठाई खाकर अपना पेट भर लेती हूँ। म्याऊ। बिल्ली अपना मिठाई का डिब्बा खोलती है और मिठाई खाना शुरू कर देती है। एक पेड़ की डाल पर बैठी गौरी कवि बिल्ली को मिठाई खाता देख लेती है। गौरी कवि बहुत लालची थी, उसके मुंह में पानी आ जाता है। अगर ये काली बिल्ली थोड़ी सी मिठाई मुझे दे देगी तो मुझे तो मजा ही आ जाएगा। मैं जरा इसके पास जाकर मिठाई लेती हूँ। गौरी कवि उड़ती है और काली बिल्ली के थोड़ी ही दूर जाकर बैठ जाती है। म्याऊ। बड़ी स्वादिष्ट मिठाई है। कवि कवि, क्या तुम्हारा दिल कर रहा है मिठाई खाने को? काली बिल्ली, दिल तो बहुत कर रहा है पर तुमसे डर भी बहुत लगता है। डर? कवि कवि, मुझसे डर? अरे मुझसे क्या डरना। ये देखो, मेरे मुंह में तो दांत भी नहीं है, मैं भला किसी को क्या नुकसान पहुंचाऊंगी? नहीं, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, दांत हो या ना हो। तुम हो तो काली बिल्ली ना, बस एक लड्डू मुझे दूर से दे दो। काली बिल्ली वो लड्डू उठाकर गौरी कवि को दे देती है। गौरी कवि लड्डू उठाकर एक पेड़ की डाल पर बैठकर खाने लग जाती है। बहुत स्वादिष्ट, बहुत ही अच्छा लड्डू था, मजा आ गया मुझे तो खाकर। बेटी बेटी बिल्ली, कुछ खाने को लाई हो? कोई पक्षी हाथ लगा कि नहीं लगा? म्याऊ। ना ना मम्मी, कहाँ से लगना था मेरे हाथ में पक्षी? पक्षी तो सियाने हो गए हैं, मिठाई के लालच में एक भी पक्षी मेरे नजदीक नहीं आया। वो एक काली कवि आई थी, दूर से लड्डू लेकर भाग गई। म्याऊ। मेरी बेटी, किसी न किसी तरह मुझे पक्षी ला दो। डॉक्टर ने कहा है कि कल तक पक्षी का शोरबा ना पिया तो और कमजोर पड़ जाऊंगी। म्याऊ। उसी काली कवि को ही ला दो मुझे। म्याऊ। माँ, मैं कल पूरी कोशिश करूंगी कि वो कवि ला सकूं। वो बिल्ली दूसरे दिन फिर से जंगल जाती है। वो गौरी कवि के दरवाजे पर जाती है। गौरी कवि घर में नहीं थी तो काली बिल्ली चिड़िया के घर में आ जाती है। वो दरवाजे पर खड़ी होकर बातें करने लग जाती है। म्याऊ म्याऊ, घर में कोई है? कोई है घर में? चिड़िया घर में नहीं थी, परंतु चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे घर में बैठे हुए थे। कुक्कू भैया, बाहर दरवाजे पर कोई है? हाँ, मगर मम्मा ने दरवाजा खोलने से मना किया है। कुक्कू भैया, मैं छींकने से देखती हूँ कि बाहर कौन आया है। चिड़िया बाहर छींकने से देखती है तो उसको काली बिल्ली नजर आती है। कुक्कू भैया, बाहर काली बिल्ली है, जल्दी से अलमारी के पीछे छुप जाते हैं। अरे गुड़िया, छुपने की क्या जरूरत है, हम दरवाजा ही नहीं खोलेंगे। म्याऊ। बच्चों, मैं तुम्हारी माँ की सहेली हूँ, काली बिल्ली नाम है मेरा। जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे लिए मीठा फल लाई हूँ। लो लो, अपना फल ले लो मुझसे। म्याऊ। बिल्ली आंटी, मम्मा आएगी, हम
तभी दरवाजा खोलेंगे, वरना हम दरवाजा नहीं खोलने वाले। ये बच्चे तो बहुत चालाक हैं, कहीं और जाना पड़ेगा। म्याऊ। काली बिल्ली वहाँ से चली जाती है। मैं फिर से कौवे के घर जाती हूँ। अब तो वो घर में वापस आ गई होगी। एक वही लालची कौवी है जो मेरी बातों में आ सकती है। म्याऊ। काली बिल्ली गोरी के दरवाजे पर जाती है, उसके दरवाजे पर दस्तक देने लग जाती है। काली बिल्ली तुम। गोरी कौवी डर के दरवाजा बंद कर देती है। कौवी, मैं तो समझती थी कि तुम एक बहादुर पक्षी हो, मगर तुम भी मुझसे डर गए। अरे मैं तो पूछने आई थी, क्या तुम्हें गुलाब जामुन पसंद है या नहीं? गुलाब जामुन का नाम सुनते ही गोरी पागल हो जाती है और तुरंत दरवाजा खोल देती है। गुलाब जामुन कहाँ है? गुलाब जामुन जरा दो ना मुझे। मेरी माँ बना रही है गुलाब जामुन। मैं तो तुमसे पूछने आई थी कि सहेली कौवी को भी खिला दूंगी, मगर तुमने तो दरवाजा ही बंद कर दिया। म्याऊ। हाँ, मुझे बहुत पसंद है मीठे मीठे गुलाब जामुन। हाँ तो आ जाओ मेरे साथ, कहीं ऐसा ना हो कि माँ सारे गुलाब जामुन पड़ोसियों को बांट दे। म्याऊ। गोरी कौवी थोड़ी देर के लिए सोचती है और फिर घर की कुंडी लगाकर काली बिल्ली के साथ चली जाती है। गोरी तुम्हारे पीछे पीछे काली बिल्ली आ रही है, जल्दी से बच जाओ, इस बिल्ली से बच जाओ। हट जाओ डरपोक कहीं के। तुम्हें तो मैं एक गुलाब जामुन नहीं दूंगी, सारे गुलाब जामुन मेरी सहेली कौवी के हैं। घर में कढ़ाई गरम थी, पानी उबल रहा था। जैसे ही गोरी कौवी उनके घर जाती है, दोनों माँ बेटी गोरी कौवी को पकड़कर कढ़ाई में डाल देती हैं। बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कौवी, तुम्हें बचाने की कोशिश तो तुम्हारे दोस्त मिठू तोते ने की थी, पर तुमने उसकी बात नहीं मानी। म्याऊ। ऐसे वो माँ बेटी गोरी कौवी का शोरबा बनाकर पी जाती हैं। बड़े आम के पेड़ के नीचे खड़ी गोरी कौवी आम के पेड़ पर पत्थर पे पत्थर मारे जा रही थी। गोरी ध्यान से पत्थर चलाओ, पत्थर तुम्हारे सर पर भी लग सकता है। जाओ अपना काम करो, मैं तो आज पका हुआ आम तोड़ कर ही जाऊंगी। गोरी कौवी फिर से पत्थर चलाती है। पत्थर वापस आकर गोरी कौवी के पंख पर लग जाता है। मर गई, कोई मुझे बचाए, मेरे पंख पर पत्थर लग गया है। कबूतर वहाँ से उड़ता भी जा रहा था। गोरी कौवी को घायल देखकर वो जल्दी कालू कौवे के पास जाता है। कालू, तुम्हारी पत्नी गोरी कौवी का पंख घायल हो गया है। कहाँ? कब? क्या कहीं चोरी करते हुए पकड़ी गई है? नहीं, वो बड़े आम के पेड़ पर पत्थर मारकर आम तोड़ने की कोशिश कर रही थी। वो पत्थर वापस आकर उसके पंख पर लग गया। कालू कौवा वहाँ से तुरंत भागता है। क्यों इतना लालच करती हो? हर समय क्यों पके हुए फलों के पेड़ों पर पत्थर चलाती रहती हो? कालू पति जी, मुझे बहुत भूख लग रही थी, मैं आम तोड़ने की कोशिश कर रही थी। एक पत्थर मेरे पंख पे लगा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, किसी न किसी तरह मुझे घर ले चलो। कौवा चिड़िया को बुलाता है। कौवा और चिड़िया किसी न किसी तरह गोरी को उठाकर घर ले जाते हैं। मैंने तुम्हें मना भी किया था गोरी, पर तुम कौन सा किसी की बात को सुनती हो। बस चिड़िया, मुझसे गलती हो गई। कालू भैया, अब हमें किसी न किसी तरह गोरी को दूसरे जंगल ले जाना होगा, वहाँ बुलबुल डॉक्टर ही इसके पंख को ठीक कर सकती है। हाँ, मगर इतनी दूर तक इसे कौन उठा कर ले जाएगा? मैं सब पक्षियों को जाकर बता देती हूँ, हम सब मिलकर गोरी को बारी बारी उठा लेंगे। फिर चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर, गोरी का पंख घायल हो गया है और गोरी को दूसरे जंगल लेकर जाना है। ये काम हम सब पक्षी मिलकर करेंगे। मैं नहीं जाऊँगा, गोरी ने कल मेरा भोजन चोरी किया था। कबूतर भैया, अगर हम समय पर बुलबुल वैद्य जी के पास ना गए तो गोरी जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाएगी।
ठीक है चिड़िया, तुम तोते को भी बता दो। फिर चिड़िया तुरंत उड़कर तोते के पास जाती है। वो तोते को भी सारी बात बता देती है। अगले दिन सुबह सवेरे सब पक्षी गौरी कवि को एक टोकरी में रखते हैं। सबसे पहले इसे मैं उठाता हूँ, मेरे बाद चिड़िया तुम उठाना इसको। कालू मेरा सुंदर पति, मुझे ध्यान से उठाना, कहीं मुझे गिरा ही न देना। ऊंचे आसमान से गिरकर कहीं मेरा दूसरा पंख ही ना टूट जाए। कौवा गौरी की टोकरी उठाता है। वो सब अपना सफर शुरू करते हैं। कौवा आगे आगे, बाकी सारे पक्षी पीछे पीछे। थोड़ी ही दूर जाकर कौवा टोकरी रख देता है। चिड़िया अब तुम्हारी बारी है, इसका बोझ बहुत ज्यादा है। ये सारे पक्षियों का भोजन चुरा चुरा कर खाती है, बोझ तो ज्यादा ही होगा ना इसका। जो मर्जी कह लो कबूतर, बोलो, बातें कर लो, तुम्हें पता है ना कि आज मैं मुश्किल में फंसी हुई हूँ। फिर चिड़िया गौरी कवि की टोकरी उठाती है। सफर फिर से शुरू हो जाता है। चिड़िया के बाद गौरी कवि की टोकरी कबूतर उठाता है। बार बार उठने के बाद गौरी कवि को तो फजा में मजा ही आने लग गया था। गौरी कवि का तो अब डर खौफ सब खत्म हो गया था। ऐसे तो उड़ने का बहुत मजा आ रहा है, ना पंख हिलाने की दिक्कत और ना ही थकने का डर। काश ऐसा हो कि सारे पक्षी मुझे बारी बारी जंगल की रोजाना सैर करवा दिया करें। गौरी मन ही मन में ऐसे सोच रही थी। आखिर पक्षी गौरी कवि को बुलबुल वैद्य जी के पास ले ही आते हैं। बुलबुल वैद्य जी गौरी कवि का पंख चेक करती है। इसका पंख तो बहुत घायल है, इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। शाम तक ऑपरेशन करूंगी। इसके शरीर में खून की बहुत कमी है। ऐसा करो कि इसे अच्छे अच्छे मीठे रस रसीले फल खिलाओ ताकि इसका खून बने और फिर मैं इसको ऑपरेशन कर दूं। आधा खून तो इसने मेरा पी लिया है, फिर भी इसमें खून की कमी है। गौरी कालू की तरफ घूर कर देखती है। कालू कौवा चुप हो जाता है। मैं मीठा फल लेकर आती हूँ और मैं अनार का जूस लेकर आता हूँ। कहते हैं अनार के जूस से खून बनता है। मेरी पत्नी गौरी को आलू पालक बहुत पसंद है, मैं इसके लिए आलू पालक की सब्जी लेकर आता हूँ और मैं इसके लिए मीठा मीठा अमरूद लेकर आता हूँ। सब पक्षी गौरी के लिए मीठी और तरह तरह की चीजें लेने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया मीठा फल लाती है। गौरी कवि मजे मजे से खाने लगती है। कालू कौवा आलू पालक की सब्जी लाता है। मिठू तोता लाल रंग का अमरूद लेकर आता है और कबूतर उसके लिए अनार का जूस लाता है। गौरी कवि मजे ही कर रही थी। गौरी, ये पंख तुड़वाने का तो मजा ही अलग है। जो पक्षी मुझे अपने घोंसलों के आसपास नहीं भटकने देते थे, आज वो मेरी सेवा कर रहे हैं। गौरी खाए जा रही थी और ऐसा सोचे जा रही थी। शाम तक गौरी का खून पूरा हो जाता है। बुलबुल वैद्य जी शाम को ही उसका ऑपरेट कर देती है। ऑपरेट की जगह पर गौरी कवि को पट्टी बांध दी जाती है। आप इसे जैसे ही लाए थे वैसे ही लेकर जाना, इसने उड़ना नहीं है। इसका पंख कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। वो पक्षी गौरी कवि को फिर से टोकरी में रखते हैं। वापसी का सफर शुरू कर देते हैं। गौरी कवि घर पहुंच जाती है। मैं तो थक गई हूँ, मैं भी थक गया हूँ और मैं भी बहुत थक गया हूँ। गौरी, देख लो, हम सब तुम्हारे लिए कितना परेशान है और तुम हो कि हमारे घोंसलों से ही भोजन चोरी कर लेती हो। मेरे सुंदर तोते, प्यारी चोंच वाले तोते भैया, मुझे अब एहसास हुआ है, मैं आज के बाद कभी चोरी नहीं करूँगी। बातें करने के बाद फिर सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। दूसरे दिन कालू कौवा दाना लेने गया हुआ था। गौरी कवि अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। मैं जरा उड़ कर देखती हूँ मेरा पंख ठीक भी हुआ है कि नहीं। गौरी उड़ने लगती है। अब तो वो अच्छे से उड़ रही थी। थोड़ा ही उड़ने के बाद गौरी कवि फिर से बैठ जाती है। गौरी कवि इधर उधर देखती है।
मुझे मुझे कोई भी नहीं देख रहा। मैं उड़ तो सकती हूँ पर मैं उड़ूंगी नहीं, क्योंकि मुझे बिना उड़े ही इतना अच्छा अच्छा भोजन मिल रहा है। तोता गौरी कवि के लिए मीठा फल लाता है। थोड़ी देर के बाद चिड़िया भी उसके लिए दाना लेकर आती है। गौरी, जब तक तुम्हारा पंख नहीं ठीक हो जाता, हम तुम्हें घर पर ही दाना पानी दे दिया करेंगे। हाँ हाँ चिड़िया, यही तो मैं चाहती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, मगर गौरी तो उड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। चिड़िया, मानना मान, ये गौरी उड़ सकती है, पर ये उड़ती इसलिए नहीं कि इसे मुफ्त में भोजन जो मिल रहा है। शक तो इस गौरी की बच्ची पर मुझे भी है। फिर चिड़िया और कबूतर एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाते हैं। गौरी कवि मीठे तोते का लाया हुआ मीठा फल खाती है। फल तो खा लिया, अब मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेती हूँ, कहीं मैं मोटी ना हो जाऊँ। फिर गौरी अपने पेड़ के आसपास ही उड़ने लग जाती है। पीछे कबूतर डंडा लेकर आ जाता है। उल्लू बना रही हो तुम हम सबको। कबूतर के पंख में डंडा देखकर गौरी कवि तो ऐसे भागती है जैसे कभी उसका पंख घायल ही नहीं हुआ था। ये सब देखकर पक्षी हंसने लग जाते हैं।